Hello friends, welcome to Defense Square. Today in this video we are going to talk about NCC 49th course special entry थिंग्स टू डू आफ्टर सेलेक्टिंग एसएसबी डेट्स। यानी कि दोस्तों जिन भी लोगों ने अभी डेट्स अपनी सेलेक्ट कर ली हैं एसएसबी की, जिन्होंने नहीं की हैं वो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 तारीख को अगर ये डेट निकली है तो ये 7 दिन तक ही रहेंगी आपको सेलेक्ट करने के लिए। यानी कि 7 दिनों बाद ये जो डेट्स हैं वो चली जाएंगी। फिर इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रैंडम डेट्स देगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको पहले की डेट कोई मिल जाए, इसलिए अभी अपने पसंद की जो भी डेट आपको चाहिए हो वो आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा होगा। डेट सिलेक्शन लिंक एक आ जाता है आपका जब आप लॉगिन करेंगे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो जाके वहां पे अपना जो भी जिन्होंने फॉर्म भरा है वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में कई बच्चों ने मुझसे पूछा सर अब हमने डेट सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद क्या करें। जनरली जो क्वेश्चन था ये फ्रेशर्स का था। जो फ्रेशर्स हैं जो पहली बार एसएसबी दे रहे हैं उनको ये नहीं पता कि आप इसके बाद क्या करें, ठीक है। तो ऐसी उन्हें कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े जो जनरली बच्चे करते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों को ये सब चीज़ें पता है वो इस वीडियो को ना देखें, लेकिन जो भी लोग नहीं जानते हैं चीज़ें कि आपको एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें करनी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको हम समझाते हैं हर प्रोसेस स्टेप वाइज। दोस्तों जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख पा रहे होंगे, सबसे पहली जो चीज़ है वो है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो जो भी बच्चे, वैसे तो मैंने एक पहले वीडियो बना रखा था उसमें मैंने बता रखा है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब रोल नंबर आ जाता है उसके बाद से आपको उसका एक प्रिंट आउट रख लेना चाहिए अपने पास, जो कि आपका कॉल लेटर का काम करेगा, ठीक है। आपको कोई कॉल लेटर आपके घर पे नहीं आएगा। जो लोग पहली बार ये फॉर्म भरे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, हार्ड कॉपी का कोई भी कॉल लेटर आपके घर पे नहीं आएगा, ठीक है। आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड करना है और उसी का प्रिंट आउट अपने पास रखना है, ठीक है। इसी को लेके आपको जाना है, ये वहां पे आपका जमा होगा, ठीक। अब उसके बाद पहली चीज तो ये हो गई कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों के लिए, ठीक। उसके बाद क्या है, डाउनलोड कॉलअप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको एक कॉलअप डाउनलोड्स का एक सेक्शन दिखेगा, वहां पे आपको कॉलअप इंस्ट्रक्शन दिखेंगे, ठीक है। अलग अलग बोर्ड के लिखे हुए कि एसएससी कपूरथला या ऐसे अलग अलग करके इलाहाबाद का, भोपाल का, देन आपका बेंगलोर का। तो ये सारे जो भी एसएसबी बोर्ड्स हैं उनका सबका कॉलअप लेटर जो सेम, मतलब अलग अलग कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंस होती हैं, तो वो वहाँ पे आपको कॉलअप लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेम कॉलअप लेटर है जो आपको कुछ दिनों बाद आएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और जो चीज़ें उसमें जो फॉर्म्स हैं या जो भी चीज़ें आपको अप्लाई होती हैं वो वहाँ से आप डाउनलोड करके भर सकते हैं पहले से ही, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जा रही हैं, प्लान योर जर्नी इन एडवांस, ठीक है। मेल का क्या है, चलो वो तो कहीं भी रह लेंगे, कैसे ना कैसे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन फीमेल कैडेट्स जो जा रहे हैं हमारे, तो उन लोगों को अभी से ही अपनी जर्नी अच्छे से प्लान कर लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको जैसे आप मान लीजिए आपका 19 मार्च से आपकी एसएसबी शुरू है, ठीक है। तो आपको अभी ही एक दिन पहले का जैसे डिस्टेंस से जितनी दूर की एसएसबी है उस हिसाब से आप अपना टिकट करा लीजिए, ठीक है। और जिस दिन जाना है, जिस दिन आप जाएंगे उसका कराइए। देन जिस दिन आपका फर्स्ट डे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 19 को आपका फर्स्ट डे है तो 19 की रात तक का या दोपहर के बाद का कोई भी ट्रेन में टिकट करा लीजिए, ठीक है। इससे होगा ये, अगर बाय चांस आप पहले दिन बाहर होते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो वापस घर पहुंचने में, ठीक। उसके बाद एक टिकट और करा के रखिए जो हो 5वें दिन का, ठीक है। 5वें दिन का मतलब अगर बाय चांस आप स्क्रीन हो गए और कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो आपका टिकट रहे, आप आराम से घर आ पाए। क्योंकि होता क्या है, आजकल इतना ज़्यादा क्राउड ट्रेनों में धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे पहले तो नहीं था, अभी जब कोविड खत्म हुआ था, लॉकडाउन खत्म हुआ था तो ऐसा क्राउड उतना नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको जो रिजर्वेशंस हैं वो ज़्यादातर जगह के नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ें आप पहले से ही, आपको क्योंकि डेट आपने सेलेक्ट कर ली, आपको पता है कि कौन सी डेट पे हमें अपने इंटरव्यू के लिए जाना है, तो ये 3 रिजर्वेशन दोस्तों आप जरूर करा लीजिएगा। एक तो पहला है जाने का, दूसरा है पहले दिन वापस आने का, और थर्ड है कॉन्फ्रेंस आउट, यानी कि 5वें दिन जो लोग बाहर हों उनको आने का, ठीक है। लेकिन और ये अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोग थर्ड एसी में कराएं, जनरली स्लीपर में आप चाहें तो करा सकते हैं तीनों टिकट, ठीक है। आपके पास एक टिकट रहेगा तो इससे आपको ये रहेगा कि हाँ हमें घर पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एट लास्ट होता क्या है, जब आप पहले एक तो आप बाहर हुए आपको तो कुछ चीज़ का होता है, देन उसके बाद क्या होता है कि आपकी जब टिकट नहीं कंफर्म होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ ना हो आपके साथ दोस्तों, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट है, कंप्लीट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों एक मैं सेपरेट वीडियो डॉक्यूमेंट्स में बना चुका हूँ और मैं एक अलग से डॉक्यूमेंट का वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कॉलअप लेटर में आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आप अभी से रेडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप अभी से करना शुरू करेंगे कई चीज़ें आपके पास नहीं होंगी। जैसे कई बार होता है क्या है, बच्चों ने अपनी 12th की मार्कशीट तो ले ली कॉलेज से, स्कूल से अपने, लेकिन उन्हें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक है। वो थोड़ा देर में आता है, इसलिए कई बार बच्चों के पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो पासिंग सर्टिफिकेट के बिना आपको वहाँ पे एसएसबी देनी नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप पूरी जो भी डॉक्यूमेंट आप उस कॉलअप लेटर में आपके लिखे होंगे वो आप जरूर देख लीजिए, ठीक है।
और उन्हें जो चीज़ आपके पास ना हो उन्हें एक्वायर करिए, ठीक है। जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें जहाँ से मिलती हों वहाँ जाके वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके अपने डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे रेडी कर लीजिए। होता क्या है, हम एसएसबी की तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्योंकि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में भी कि कई बच्चे जो हैं वो पहले दिन ही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर कर दिए जाते हैं। वो सब चीज़ उनका बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस वजह से उनको एसएसबी देने नहीं दिया जाता है, ठीक। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो नो अबाउट द सिटी वेयर योर एसएसबी स्केड्यूल्ड, ठीक है। तो आपकी जो भी सिटी है जहां पे आपका एसएसबी आया है, ठीक है, मान लीजिए आपका इलाहाबाद आया है, तो इलाहाबाद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जितना आपको काम का है वो वहाँ पे पड़ा मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ में आपको बता नहीं सकता, उसके लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आप जाइए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, नो अबाउट सिलेक्शन सेंटर्स में एक वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप जाके जो भी सिलेक्शन सेंटर, जैसे इलाहाबाद का है तो इलाहाबाद के बारे में, हिस्ट्री ऑफ सिटी, हिस्ट्री ऑफ बोर्ड, देन सिटी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद के बारे में जो भी फेमस चीज़ें हैं, इलाहाबाद के बारे में पढ़ ली, थोड़ी बहुत हिस्ट्री उसके बारे में जान लीजिए, शहर जाना क्यों जाता है, क्या उसमें खास है, ये सब चीज़ें दोस्तों पढ़ लीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप इंटरव्यू, जैसे आप पहली जब स्टेज आपकी क्लियर हो जाएगी तो इंटरव्यू में आपसे जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो आपसे पूछ सकता है कि आप इलाहाबाद कितनी बार आए हैं, इलाहाबाद में क्या अच्छा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही मैंने नॉर्मल से होती है, कोई बता सकता है। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जैसे यहाँ पे फेमस घूमने वाला क्या है, तो आपने तो कभी घूमा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होगी तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ ये बंदा प्रिपेयर होकर आया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, डू प्रिपेयर योर ड्रेस फॉर एसएसबी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी है, आपको एक मैं ड्रेस का वीडियो भी बना रहा हूं, बन चुका है लगभग, बस मैं उसे कुछ ही दिनों में अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। तो ड्रेस जो है दोस्तों वो आपका पूरा पर्सनैलिटी दिखाती है, ठीक है। तो आप जितना अच्छा अपनी ड्रेस, यूनिफॉर्म जो भी है, जैसे शर्ट पैंट्स और जो भी चीज़ें हैं, ये सब जितने अच्छे से प्रेस और जितनी फिटिंग का और जितना आप स्मार्ट लगेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, ठीक है। तो आपकी जो भी ड्रेसेस उसमें लिखी होंगी कॉल अप लेटर में, मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, देन कॉल अप लेटर में भी वो लिखा होता है, तो वो पूरी उतनी क्वांटिटी में ड्रेस आप अभी से धीरे धीरे करके मैनेज करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो एसएसबीज हैं वो इलाहाबाद में तो फरवरी 28 फरवरी के बाद से डेट्स हैं, देन और जगह पे मार्च की हैं, तो बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों आपके पास। तो आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिए, क्योंकि एट लास्ट होगा क्या कि आप ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। वो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे चले जाएं, क्योंकि वो एक फिर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके ऊपर कि आप कैजुअल एटीट्यूड में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डू प्रैक्टिस राइटिंग विद यूजिंग ग्लव्स। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है फॉलो हो रहे हैं, तो आपको जो ग्लव्स है, मास्क है, फेस शील्ड है, ये सब अभी भी पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स खरीद लीजिए मार्केट में 10-15 रुपए में, 20 रुपए में, नॉर्मल जो रोज यूज एंड थ्रो वाले जो ग्लव्स आते हैं वो आप खरीद लीजिए, ठीक है। उनको आप पहनिए एंड देन उसके बाद पहन के लिखने की कोशिश करिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम पहले दिन ग्लव्स पहनते हैं और हमें अचानक वहाँ एसएसबी में लिखना पड़ता है, तो हमारे हाथ में तो पसीना आता है और दूसरी चीज़ हम लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। कई कई सारी दिक्कतें होती हैं उस समय हमें ग्लव्स पहन के लिखने में, और वो टाइट टाइट उसकी जो इलास्टिक्स होती है वो भी हमारे गड़ती रहती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फेस शील्ड पहन के आप लेक्चर बोलना की कोशिश करिए, नरेशन की प्रैक्टिस करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जैसे फॉग आता है, जब आप बोलेंगे तो फॉग आए, जब आप मास्क पहने रहेंगे या मास्क कई बार उतरवा भी देते हैं सेंटर में, तो आपके जब आप बोलेंगे तो फॉग आता है, ठीक है। तो वो आपकी फेस शील्ड का जो ऊपर का जो पन्नी होता है उस पर एकदम धुंधला कर देता है, ठीक है। तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं सामने। तो ऐसी सब चीज़ों ना हो तो इसकी एक प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए। देन उसके बाद क्या है, फोकस ऑन ओवरऑल आउटलुक, ठीक है। तो अब इसमें आपको ओवरऑल आउटलुक में मतलब आपका ड्रेस, सबसे पहला है ड्रेस, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। आप बहुत ओवरवेट तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे आप रूम के अंदर एंटर होते हैं तुरंत ही जो भी तीनों एसेसर बैठे होते हैं जो आपको विश करते हैं, जब आप उनको विश करते हैं तो वो आप सबको एक साथ देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक मोटा मोटा वो देख लेते हैं कि हाँ कौन सा बंदा हमें इसमें ठीक लग रहा है, ठीक। हाइट अकॉर्डिंग, वेट अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग जो उन्हें फिट लग रहा होगा तो थोड़ा सा चांसेस उसके बढ़ गए, ठीक है। जो स्मार्ट लग रहा होगा, क्योंकि आर्मी में आप देखते हैं ऑफिसर्स को, आपने जितने भी आर्मी के देखा हो सब जनरली स्मार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का फोकस करना चाहिए कि आप एकदम नीट एंड क्लीन और अपनी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रूम करके जाएं, ठीक है। और बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड में ना रहें, ठीक है। कैजुअल एटीट्यूड में रहेंगे, एनसीसी एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री, आप सीधे बाहर कर दिए जाएंगे, आपके पास कोई भी गलती का चांस नहीं होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है एंट्री में, अगर आप पहली बार जा रहे हैं थोड़ी बहुत गलती हो गई चल जाता है, लेकिन जो भी डायरेक्ट एंट्री है, चाहे वो टेक की हो, चाहे एनसीसी की हो, या कोई भी और हो जैग एंट्री हो, तो इसमें आपने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो आपको पहले दिन ही वो बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देन क्या है,
जो लास्ट है और इंपॉर्टेंट है, रीड कॉल अप इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। तो जो आपको कॉल अप लेटर आप डाउनलोड करेंगे और कुछ दिनों बाद आपके पास मेल में भी आ जाएगा, तो उसमें जो भी चीज़ें लिखी एक एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। कई बार क्या होता है हम कॉल अप लेटर पढ़ते ही नहीं है और जो मोटा मोटा हमने कुछ कुछ चीज़ें वीडियो में देख ली अलग अलग चैनल्स के, बस हम वही चीज़ें करके जाते हैं, ठीक है। तो कॉल अप लेटर को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं कुछ ही दिनों में कुछ कुछ वीडियो और डालूंगा, मैं बना रहा हूं उनको, और बहुत ही जल्दी वो हमारे चैनल पे पड़ जाएंगे। तो वो आप सभी को काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी इस प्रिपरेशन में, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उन सबको जल्द से जल्द डालने के लिए। तो दोस्तों जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।